अब पहली बात हो गई। सेकंड लाइन ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये हमारी लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना सर? हाँ, अगर 0 होगा तो इस लाइन के डीआर क्या है? इस लाइन के डीआर है 9 9 3। तो हम क्या करेंगे, 9 9 और 3 का डॉट प्रोडक्ट करा के देख लेते हैं। 1 -1 1 से। अगर आपको पता हो तो ये हो जाएगा 9 -9 + 3। सर ये तो 0 नहीं आ रहा। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो ये भी रॉन्ग हो गया, माने सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। हाँ, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन के गलत होने के बाद में चलिए साहब थर्ड ऑप्शन की तरफ। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन P1 एंड P2। तो तीसरा ऑप्शन हमें लेके जा रहा है दोनों के बीच का एंगल पे। तो एंगल बिटवीन P1 एंड P2 प्लेन्स है ना। तो अगर ध्यान हो तो बढ़िया, नहीं तो मैं बताता हूँ cos थीटा इज इक्वल में दोनों प्लेन्स के कोफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट 2 × 1 + 1 × 2 प्लस में -1 × 1 अपॉन अंडररूट के अंदर कितना 4 + 1 + 1, अंडररूट के अंदर कितना 1 + 4 + 1 मॉड। यहां क्लोज कर लेते हैं। 4 - 1 बोले तो 3 और बटे में नीचे की तरफ 6, माने आंसर में 1/2। ओ थीटा इज इक्वल टू π/3 ना π/6। एक्यूट एंगल बिटवीन दिस इज इक्वल टू हाफ सॉरी π/3। तो अगर देखा जाए तो यहां से आ जाएगा, बिल्कुल सही है, मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बैठ गया ये तो बहुत जल्दी हो गया सर ये क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। चौथा ऑप्शन कहता है P3 अपने आप में एक प्लेन है जो कि इस पॉइंट से गुजरा और इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर था, और जो कि इस पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस इतनी थी। अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा दम आया। क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में सडनली इसने ये कहना चालू करा कि एक और प्लेन है P3, वो अपने आप में परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के P1 और P2 की। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा है तो हमको ये भी पता है कि जो क्या कहते हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, माने हमारा प्लेन जो है P3 जो है वो अपने आप में अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जैसे ये मान लेते हैं P3 है और ये हमारे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि हमने फाइनली निकाल लिया, और ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो ऐसे ही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ होगी। कैसे? P3 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी तो कहीं ऐसे ही होगा। अब नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो जो इसके डीआर होंगे वो इसके डीआर होंगे। इसका मतलब ये कि डीआर ऑफ P3 इज इक्वल टू में डीआर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, तो ये कहानी के अंदर कुछ नया उठा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब P3 के डीआर आ गए 1 -1 and 1। लेकिन सर किसी भी प्लेन के लिए सिर्फ डीआर से काम चल जाएगा? नहीं 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 नहीं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई कुछ हमारे पास में इक्वेशन आ जाए कि मतलब प्लेन को लेकर कुछ आइडिया पड़ जाए कि भाई ये प्लेन है, ऐसा है। तो कहीं ऐसा है कि प्लेन किसी पॉइंट से गुजर रहा है। हाँ सर, P3 अपने आप में 4 2 और -2 से गुजर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ 4 2 और -2 से काम चल जाएगा? किसी तरह से हमारे पास में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा आ जाता तो शायद हम कुछ घटा घटा कर निकाल लेते। ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं कही जा सकती, लेकिन P3 के बारे में एक कमरसम आइडिया लग जाएगा। वो ये कि हमारे पास में डीआर है 1 x - 4 प्लस में -1 इंटू में y +1 प्लस में 1 इंटू z माइनस सॉरी y -2। इस पॉइंट से गुजर रहा है ना, y -2 और z +2 इक्वल टू 0। इसे और जमा के लिख दूं तो x - y + z -4 प्लस का 2 माइनस का 2 और ये x - y + z इक्वल टू 0 ही आ गया। तो हमारे पास तो प्लेन की क्वेश्चन भी कुछ अजीब सी आ गई सर। x - y + z बराबर 0, बिल्कुल। अब क्वेश्चन में इसने कहा है कि इसकी डिस्टेंस, इस प्लेन की डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से इतनी है। चलो, तो डिस्टेंस ऑफ P3 फ्रॉम पॉइंट है 2 1 1
इस पॉइंट से डिस्टेंस देखा जाए तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस विल बी 2 प्लस -1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर यहां से देखा जाए तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, दैट इज ये दोनों कैंसिल हो गया 2/√3। आप चाहो तो मॉडल ले लो 2/√3। अरे ये भी तो 2/√3 बोल रहे हैं। अरे अरे सॉरी, ये तो डी ऑप्शन भी सही बैठ गया। यस एग्जैक्टली, डी ऑप्शन भी सही बैठ गया। इसका मतलब इसमें भी समय नहीं लगा, आसान क्वेश्चन था ना। मैंने कहा था इसके कई क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जल्दी से अपन अगले क्वेश्चन की तरफ भी दौड़ पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहां लेके जा रहा है? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। एक ऐसा प्लेन जो कि इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से गुजरे। क्या ऐसा है जो मेरे नियर बाय में है? और मैं आपको दिखाता हूं। मेरे नियर बाय में ये है, राइट? हाँ, ये प्लेन मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। ये दो प्लेन है हमारी हथेलियां। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आप कैसे दिखाऊं आपको कि ये प्लेन्स, ये दोनों ऐसे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और ये लिड इन दोनों के ऊपर कहीं ऐसे रखवा देते हैं। हालांकि मैं रख नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, कहां रख सकता हूं? रख ही नहीं सकता। तो ऐसे दिखा देता हूं मैं कि ऐसा प्लेन है। कैसे दिखाऊं? नहीं दिखा पाऊंगा। तो कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ अरेंज करवा दें कि हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे आसपास में ही कहीं मौजूद चीजों में से मिल जाए, राइट है? आप ऐसे समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें तो, कि ये सपोज कीजिए ये दो, अगर आप समझदार बन सकते हैं, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं, ठीक है ना। ये प्लेन जो है हमारी दोनों हथेलियों वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं, हाँ या ना? ऐसा। और अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथों के प्लेस से जो प्लेन बन रहे हैं P1 और P2 है, तो इन दोनों का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, याद है, इन दोनों का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा। और आपको याद होगा, ये तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि वो इस तरह से रखा हुआ मिलेगा, हाँ या ना? वो इस तरह से होगा। मतलब ये कि एक तरह से ये जो ब्लैक कलर का बजर टाइप का है रिमोट, ठीक है ना, ये जो रिमोट है, ये रिमोट एक्चुअल में इस इन दोनों हाथों के ऊपर एक लिड था अभी थोड़ी देर पहले, वो उसको क्रॉस करता हुआ जाएगा, भेदता हुआ चला जाएगा उसको इस तरह से। और वो जब जाएगा तो वो इस तरह से जाएगा। वो ठीक वही होगा जो कि इसका एन वेक्टर हो। माने जैसे ही आप इन दोनों प्लेन्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आपके उसमें नए प्लेन का dr आ जाएगा। तो dr ऑफ न्यू प्लेन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट i j k, दोनों का कोफिशिएंट 2 1 -2 3 -6 -2। सॉल्व करते हैं। आइए, i के हिसाब से देखा जाए -2 प्लस का 12, -2 प्लस का 12 मिला करके -2 माइनस का 12 माइनस का 14 हो गया भाई। -2 माइनस का 12 सही। अच्छा, यहां से देखा जाए तो ये इधर से देखा जाए तो -4 प्लस का 6, दैट इज 2 की वजह से -2। अगले नंबर पे देखा जाए तो के कैप की नजर से देखा जाए तो -12 -3 -12 -3 दैट इज -15। अच्छा, ऐसा है तो मैं इसको सबको सॉल्व कर लेता हूं। फाइनली इट इज नथिंग, माइनस आप जो तो माइनस हटा लो भले। अब हमारे पास जो डीआर आ रहे हैं ना, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो कुछ अजीब से डीआर लग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन काम निकाल लेते हैं हम लोग, -14 -2 -15 जो भी हमारे पास डीआर है। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है? इक्वेशन ऑफ प्लेन ही तो मांगी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट की। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी -14 ब्रैकेट के अंदर x -1 माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर y -1 माइनस का 15 ब्रैकेट के अंदर z -1 इक्वल टू 0। इससे माइनस का 14x माइनस का 2y माइनस का 15z इज इक्वल टू में यहां से आ रहा है -14 माइनस का 2 माइनस का 15। तो मिला करके कितना हो गया मेरे दोस्त? माइनस का 31। और आप चाहो तो माइनस का 14x माइनस का 2y माइनस का 15z बराबर इतना हो गया। हटा लो 14x प्लस का 2y प्लस का 15z इज इक्वल टू कितना? 31। और ये हमारा सी ऑप्शन बैठ गया, बाकी सब रिजल्ट में। पता नहीं ये एडवांस के अंदर कैसे आ गया, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। आराम से कोई भी बच्चा जिसने थोड़ा बहुत भी अगर एनसीईआरटी की 3D लगाई है, खट से ने सॉल्व कर देता। तो मैं तो नहीं कहूंगा कि रिपीट कीजिए, बट खुशियों के लिए रिपीट किया जाता है कि अगर भाई देवे हमको ऐसा लगता है कि चलो सर, एका दुका तो क्वेश्चन आसान भी होना चाहिए सर,
हाँ, तो आप उस नजर से देखते हैं तो शायद आप इसको पसंद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड एट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 2√3 डिस्टेंस पे जो पॉइंट हो उसको ढूंढ के लाइए। अब क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ओके, दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, है ना। क्वेश्चन इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ प्लेन। ठीक है, इफ न्यू प्लेन is passing through P1 and P2, मतलब इंटरसेक्शन। अगर ऐसा है कि P1 और P2 के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है तो इसका मतलब नया प्लेन जो भी होगा दैट विल बी P1 प्लस लैम्डा P2 होगा। और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कितना, अब यहां पर x और y के लिए लिहाज से कैसे चला जाएगा वो बताता हूं आपके सामने। x के नाम पे हम लिख देते हैं कितना, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 पहला प्लेन, प्लस में लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन, कितना आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 z इज इक्वल टू 3, सॉरी z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x अगर कॉमन भी ले लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, प्लस में y कॉमन ले लिया तो 2 माइनस लैम्डा, प्लस में अगर z कॉमन ले लिया तो 3 प्लस लैम्डा, और प्लस के अंदर कितना माइनस 2 माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो हमारे पास प्लेन की एक टूटी फूटी इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ न्यू प्लेन फ्रॉम 3, 1 एंड माइनस 1 इज 2√3। हाँ, तो मैं भी डिस्टेंस निकालता हूं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट फार्मूला यूज किया था, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस लैम्डा, प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस लैम्डा, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस लैम्डा, और माइनस 2 माइनस का 3 लैम्डा का मॉड अपॉन अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में इसका 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट 2√3। ऐसा। अभी और क्वेश्चन में चलता है। 3 और 2 5, माइनस 3, 3 और 3 कट गया तो वापस रह गया 2, माइनस 2 0 हो गया। चलो, ऊपर से लैम्डा की, मतलब इसमें टर्म ही अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ लैम्डा का टर्म बचता दिख रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन और मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये 2/√3 है, क्योंकि ये 2/√3 तो ये भी 2/√3 हो गया। तो अगर ऊपर से देखेंगे तो 3 प्लस 2 5, माइनस 3 करने पे वापिस 2, 2 से 2 गया, कट गया पूरा। लैम्डा की टर्म से बचेगा जो भी बचेगा 3 लैम्डा और माइनस का माइनस 2 लैम्डा का मॉडुलस अपॉन में नीचे जो कुछ भी बच रहा है उसको अगर देखा जाए तो इट इज 2/√3, और अंडर रूट के अंदर अगर देखा जाए तो इट इज 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, प्लस के अंदर 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, प्लस में 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। ऐसा तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फाइनली अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू में यहां से भी 3 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गया, और प्लस के अंदर 4 लैम्डा ये बच रहा है, और प्लस में 14 बच रहा है। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। फाइनली लैम्डा की वैल्यू कुछ माइनस का 7/2 आ रही है। कुछ नहीं, तो ये तो इतना आसान हो गया कि क्वेश्चन अब बहुत इजी है। और अगर ऐसा है तो बस कुछ नहीं, मुझे सिर्फ लैम्डा की जगह पे अपनी वैल्यू पुट करनी है और मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो आप? तो फाइनली इट इज 1 माइनस 7/2x, माने माइनस का 5/2x। और अगर मैंने यहां रखा तो 2 प्लस 7/2 माने 4, और ये से प्लस के अंदर 11/2y, 3 माइनस 7/2 माइनस का 1/2z, और यहां से देखा जाए तो प्लस का 21/2 माइनस 2, तो 21/2 माइनस 2 मतलब 17/2 इक्वल टू 0 है क्या कोई हमारे पास में सुंदर आंसर? लो भैया, ये आंसर हो गया। तो देखिए साहब, ये हुआ आज के दिन के काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस और बड़े बड़े क्वेश्चंस की झड़ियां। मेरे को लगता है कि शायद आज के दिन पे आप लोगों ने काफी चीजों को सीखा। थोड़ा सेशन लंबा चला गया,
अगली बार वापस अपना उसको स्टेबलाइज करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन आप में से कई लोगों के लिए वो जो रिदम, जो स्पार्क की जरूरत थी मेरा दादा के लिए, वो पूरा हो गया। आज के दिन के लिए इतना ही, और वापस वही अपनी प्यारे से